मैं संतोष कुमार, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सीमांचल, कोसी और पूर्णिया की आवाज को सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से रखने वाले सांसद संतोष कुशवाहा का पार्लियामेंट में अटेंडेंस 81% रहा, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर सांसदों का अटेंडेंस मात्र 79% है। इस पूरे 5 साल के कार्यकाल में पूर्णिया के लाल संतोष कुशवाहा ने पूर्णिया और सीमांचल सहित बिहार के विकास के लिए कई मुद्दों पर सवाल उठाए, जिसमें मुख्यतः रेल के क्षेत्र में शामिल है। सरकार से मांग करना चाहते हैं कि कुर्सेला बिहारीगंज रेलखंड पे काम हो, चूंकि यह पिछड़ों का इलाका है, काफी पिछड़ा इलाका है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार है। आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से, रेल मंत्री जी से मांग करते हैं कि इस परियोजना को तेज गति से काम हो और इस पंचवर्षीय में इस पे काम पूर्ण हो, ये आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र पूर्णिया में स्थित जानकी नगर रेलवे स्टेशन पर जानकी एक्सप्रेस एवं कोसी एक्सप्रेस के ठहराव की मांग स्थानीय लोगों के द्वारा लंबे समय से उठाई जा रही है। इनकी मांगों को पूर्णतः वाजिब है। जानकी नगर रेलवे स्टेशन राजस्व के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेशन है और इस मांग को मैं भी संसद और रेल मंडलों की बैठक में उठाता रहा हूं। साथ ही आपसे के माध्यम से मांग करते हैं कि उपयुक्त दोनों ट्रेनों का ठहराव जनहित में जानकी नगर में सुनिश्चित किया जाए। हमारा पूर्णिया रेल के क्षेत्र के मामले में 2 भागों में बटा हुआ, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और मध्य पूर्व रेलवे में बटा हुआ है। मेरी समझ में यही कारण है कि पूर्णिया संसदीय क्षेत्र जितना रेल सुविधाओं मिलनी चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। हमारे क्षेत्र की 2 रेल परियोजनाएं लंबित है। काफ़ी समय से हम सरकार से मांग करेंगे कि जब हम पूर्ण बजट में आएंगे तो दोनों परियोजनाओं को हमारा चालू कराया जाए, ताकि जो हमारा जलालगढ़ से किशनगंज रेलखंड परियोजना लंबित है, वहीं कुर्सेला बिहारीगंज रेलखंड परियोजना हमारी लंबित है। इसको पूरा कराने का काम जो पूर्ण बजट हो उसमें किया जाए। इस देश का सबसे पुराना जिला पूर्णिया है और रेलवे के मानचित्र में कहीं दिख नहीं रहा है। वहाँ से पूर्णिया से कोई सीधी ट्रेन दिल्ली या पटना, बिहार की राजधानी पटना के लिए नहीं है। माननीय मंत्री जी से हम विनती करना चाहते हैं, इसमें प्राथमिकता के आधार पे पूर्णिया से दिल्ली और पटना के लिए ट्रेन की सुविधा करा दें। वंदे भारत जैसी ट्रेन, चाहे तेजस जैसी ट्रेनों की एक सुविधा करा दें। इनके लिए मैं पूर्णिया वासियों की तरफ से माननीय मंत्री जी का आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिया में एयरपोर्ट का निर्माण के साथ साथ कई मुद्दों पर मुखर होकर पार्लियामेंट में अपनी बात को रखा है। बिहार के पूर्णिया हवाई अड्डे से घरेलू उड़ान सेवा बहाल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18/8/2015 को इसकी घोषणा की थी और माननीय मंत्री जी से हम उम्मीद करते हैं और माननीय मंत्री जी से भी लगातार हम संपर्क में हैं, कई बार मिल चुके हैं कि अप्रैल के महीने में जब जमीन हस्तांतरित हो जाए तो वहाँ पे टर्मिनल बिल्डिंग का काम प्रारंभ हो जाए और जो बीड में लाके पूर्णिया से वायु सेवा बहाल हो जाए। ये मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र पूर्णिया के साथ साथ कोसी सीमांचल के इलाके में मक्के का खेती होता है और शेष बिहार में गेहूं की खेती होती है, केला की खेती होती है और जब फसल लग जाता है तो 20 से 25 दिन के बाद, पटवन के बाद उसमें यूरिया खाद की आवश्यकता होती है। आज भयावह स्थिति है, यूरिया नहीं मिल रहा है। इसके लिए आप प्रत्येक दिन टीवी चैनलों पे आप देखेंगे तो सिर्फ सप्लीमेंट्री ग्रांट में 2 लाख कतार में खड़े हैं। इसलिए बिहार को यूरिया पर्याप्त मात्रा में जो उसका कोटा है 100% उपलब्ध करा दिया जाए। हमारे किसानों को यूरिया के लिए अभी लंबी लंबी कतारें लगी, डॉक्टर महेश शर्मा, फसल बर्बाद हो रहा है। इसलिए आपसे विनती है डॉक्टर महेश शर्मा मंत्री जी से हम बिहार को खाद उपलब्ध करा दिया जाए। जिस क्षेत्र से हम आते हैं कोसी सीमांचल और कोसी का इलाका, मक्के का पर्याप्त खेती होती है लेकिन किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। समर्थन मूल्य तय है लेकिन हम आपके माध्यम से केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार से समन्वय स्थापित करके किसानों का उचित मूल्य पे, समर्थन मूल्य पे मक्के की फसल की खरीदारी हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहते हैं। नेशनल हाईवे 4 लेन जो विद्युपुर, दलसिंह सराय, सिमरी, बख्तियारपुर, पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सेस रोड है, ये स्वीकृति के कगार पे है। इसको भी स्वीकृत करके आने वाले समय में इस अगले बजट में इसको लेके इस रोड को का निर्माण कराया जाए। पूर्णिया खगड़िया 4 लेन सड़क हमारा वो अभी सुपर एक्सप्रेस है, उसको 4 लेन में परिवर्तित करके उसको बजट में प्रावधान किया जाए। सड़क से सदन तक
पूर्णिया के विकास की आवाज माननीय सांसद संतोष कुशवाहा ने उठाया है। अब बारी आपकी है अपना समर्थन एक बार फिर से देकर इन्हें दोबारा सांसद बनाकर लोकसभा भेजने की।